पार्टी के संस्थापक रहे नेता मुलायम सिंह यादव जी की आज पहली पुण्यतिथि है और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उसी पार्टी का जब गठन हुआ था, उस गठन के दौरान से ही, शुरुआत से ही पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह घोष जी हमारे साथ मौजूद हैं नेताजी की यादों को ताज़ा करने के लिए। सर, आप तो शुरुआत से उनके साथ रहे हैं, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने सैफई भी गए। नेताजी केवल हम लोग के नेता ही नहीं थे, हम लोग अभिभावक थे, गार्जियन थे। हम जैसे हजारों छात्र नेताओं को उन्होंने राजनीति की उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां शायद वो न पहुंच पाते अगर नेताजी न होते। आज का दिन हम लोग के लिए बड़ा मन भरा दिन था। उस नेता की, जिसके नेता के एक आवाज़ पे हम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाता था और नेता का सर पे हाथ रख देता था तो महीनों लगता था कि हमको नेताजी ने छुआ है। आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है। 1 साल पूरे हो गए, आज उनकी पुण्यतिथि थी। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और हम लोग सीधे सफाई पहुंचे और समाधि स्थल पे उनके चरणों में सर रख के उनको नमन किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि मुलायम सिंह की आत्मा को शांति मिले और मुलायम सिंह जहाँ भी हों, आदरणीय नेताजी, जिनको हम लोग नेताजी कहते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग साथ बना रहे। नेताजी देश के एक ऐसे नेता थे जिनको पूरा मुल्क नेताजी के नाम से जानता था। हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोगों ने जो राजनीति की ABCD सीखी, काका घाघा सीखा, वो नेताजी के सानिध्य में सीखा। हम लोग नेताजी के राजनीति के विद्यार्थी रहे हैं। ऐसा नेता अब नहीं मिलेगा, ये बात आप दावे के साथ कह सकता हूँ। बड़ा दिल, बड़ा हृदय और लोगों के एक साथ चलना, जोड़ना, सिखाना, मर्यादित भाषा बोलना, अच्छा आचरण रखना, गरीब किसान नौजवान की मदद करना, जहाँ जुल्म अत्याचार हो खड़ा हो जाना, ये हम लोगों ने नेताजी से सीखा है। आज पूरा देश दुखी था कि आज नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि नेताजी हम लोग के जीवन में हमेशा जिंदा रहेंगे। नेताजी शरीर त्यागा है, उनका जो आशीर्वाद है हम जैसे नौजवानों के सर पे है। हमें खुशी है कि हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं जो नेताजी का सपना था। आप फाउंडर मेंबर रहे, उनके साथ शुरुआत करी, एक गुरु के तौर पर, राजनीतिक गुरु के तौर पर रहे। अब उनकी उद्देश्य, उनके विचार को किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्लान है? मुझे खुशी इस बात की है कि देश के सबसे नौजवान नेता अखिलेश यादव जी उनके पुत्र हैं और हम लोग के नेता हैं। तमाम खूबियां उनके अंदर दिखती हैं और अखिलेश जी भी गरीब की मदद, किसान की मदद, नौजवान की मदद, जहां जुल्म अत्याचार हो खड़े हो जाते हैं। उनकी कोशिश है, नेताजी जो विरासत है उसको एक साथ लेके आगे बढ़ावें और बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी के अंदर उतना सारे संस्कार, खूबियां दिखती हैं जो नेताजी ने दिया है। अखिलेश जी भी बड़े मन के नेता हैं। हम सबका यह प्रयास है कि अखिलेश जी की अगुवाई पे नेताजी के सपने को हम पूरा करें और नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चलें। अगला एक राजनीतिक सवाल कि बीजेपी 2024 में अपने तमाम मंत्रियों की फौज को लोकसभा चुनाव पे उतार रही है, समाजवादी पार्टी उसकी कैसे काट गई? हमें लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं परेशान है। क्यों जाति गणना से भाग रही है बीजेपी? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय होनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जाति गणना हो। बीजेपी न किसान की बात करती, न गरीब की, न नौजवान की बात करती है। हम आप सरकार क्यों बनाते हैं? गरीब को सुविधा मिले, नौजवान को सुविधा मिले, व्यापारी छात्र को सुविधा, इसीलिए सरकार बनाते हैं। अब बीजेपी अगर केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है तो बीजेपी को मालूम कि मध्य प्रदेश में जमीन पैर के नीचे से खसक गई है, राजस्थान में खसक गई है। तमाम स्टेट 5 जगह चुनाव हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि जहां तक हम लोग संपर्क हैं लोगों से, बीजेपी की वापसी वहां नहीं हो रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो दिन पे दिन ताकतवर हो रहा है। वो गठबंधन देश से बीजेपी हटाएगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। बीजेपी जाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार आएगी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने सुना पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में बीजेपी जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश जी की अगुवाई पर आएगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।